हेलो एवरीवन, हेलो डियर एटीपीएंस, वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। कैसे हैं आप सब? होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। माई सेल्फ विनीत खत्री एंड गाइज, ये जो पर्टिकुलर सेशन है, इस पर्टिकुलर सेशन में आपके लिए मैं कुछ खास लेकर आया हूँ। ये है मास्टर रिवीजन चार्ट नंबर 1। मास्टर रिवीजन चार्ट में क्या होने वाला है, देखिए गाइज, जैसे कि अपने बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, एल्काइल हैलाइड, अल्कोहल ईथर, उसके अलावा ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। तो इन रिएक्शंस को स्टूडेंट्स को याद करने में बड़ी दिक्कत आती है। इन चार्ट्स की हेल्प से आप काफ़ी अच्छे से याद कर सकते हो। तो आज हम हेलो एल्केन्स, यानी हम मेनली एल्काइल हैलाइड्स की जो रिएक्शन है, एक्सेप्ट द वंस ऑफ एरोमेटिक, एरोमेटिक की हम अलग से देखेंगे, जिसमें बेंजीन रिंग आ जाएगी, वो अलग से रिएक्शंस देखेंगे। उसके अलावा जो रिएक्शंस हैं वो इस छोटे से वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं और बहुत बहुत मज़ा आने वाला है। तो यार पहले से ही फुल जोश में लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब अभी के अभी ज़रूर करें। तो यार देखो, आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है एक बार और कॉपी पेन लेके बैठना है। तो वीडियो को पॉज करो, कॉपी पेन लेके बैठो, क्योंकि साथ में इन्वॉल्व हो गए तभी मजा आएगा। सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा कि हाँ बैठे बैठे ऐसे रिवीजन कर ले हो जाएगा। अरे भाई ऐसे नहीं होता यार, इस तरह से काम नहीं बनता। तो साथ साथ लिखना पड़ेगा, एक्टिव होना पड़ेगा, एंगेज होना पड़ेगा। तैयार हो ऑल द एटीपीएंस? एंड फिर आपको ये इस तरह के और भी रिवीजन चार्ट्स कहाँ से मिल सकते हैं, उसका सोर्स भी मैं आपको बताने वाला हूँ और बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए, अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एनसीईआरटी में जब हम स्टार्ट करते हैं तो प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड में ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट तरीके होते हैं अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाने के। कौन कौन से तरीके हैं, आइए उनको रिवाइज कराते हैं। देखिए, एल्काइल हैलाइड में इट कैन बी क्लोराइड, इट कैन बी ब्रोमाइड, इट कैन बी आयोडाइड एज वेल। पहले क्लोराइड की बात कर लेते हैं। क्लोराइड बनाने के लिए आप खुद ही देख रहे हो, OH की जगह Cl अगर आएगा तो ये रिएक्शन क्या होगी, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन या एलिमिनेशन? बताओ भाई, अंडरस्टूड है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। सब्स्टिट्यूशन में इट कैन बी SN1, इट कैन बी SN2, इट कैन बी SNI, इट कैन बी NGP, इट कैन बी SNAR। तो बहुत सारे टाइप हो सकते हैं। प्राइमरीली दो होते हैं, SN1 SN2 हमारा होता है। तो यार बात ऐसी है कि पहली रिएक्शन कौन सी है, बड़ी ही फेमस रिएक्शन है, ये टेस्ट भी है अल्कोहल्स का, HCl प्लस ZnCl2 का, कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2। क्या बोलते हैं इसे, पता है क्या आपको? बताओ भाई। यस, लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट जो होता है वो 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल नॉर्मल टेम्परेचर पे दे देते हैं। 1 डिग्री या तो नहीं देता या हीटिंग पे ही वो टेस्ट देता है। तो OH रिप्लेस हो जाता है, Cl आ जाता है। मैकेनिज्म होता है SN1। SN1 याद दिलाता हूँ कौन सा है, हाँ, जिसमें कार्बोकेटाइन बनता है, कार्बोकेटाइन बनता है, ठीक है। तो वो SN1 मैकेनिज्म रहता है। अब बात करते हैं PCl5 SOCl2। देखो भाई, देख के ही पता लग रहा है PCl5 है, SOCl2 है, तो यहाँ पे Cl ही मिलेगा। तो ये तो अंडरस्टूड है कि यहाँ पे Cl आएगा। SOCl2 की खास बात क्या होती है, यहाँ पे गैसियस लिविंग ग्रुप निकलते हैं, SO2 निकलता है और HCl निकलता है, गैसियस लिविंग ग्रुप्स निकलते हैं, और इस कारण यील्ड क्या होती है, अच्छी होती है। रिएक्शन किस में जाती है, फॉरवर्ड में जाती है। तो SOCl2 इज प्रेफर्ड, है ना। PCl5 भी बाकी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। PCl5 में अगर मैकेनिज्म की बात करूं तो यहाँ पे मैकेनिज्म विल बी SN2, मैकेनिज्म SN2 होगा, यानी इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा। ध्यान रखिए, अगर सेंटर कायरल है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन विल टेक प्लेस। और SN1 में आप जानते हो रेसमाइजेशन होता है, यानी वेज और डैश दोनों पॉसिबिलिटी उसमें आएंगी। अगली पॉसिबिलिटी है रेड फॉस्फोरस प्लस X2। अब यहाँ पे हेलोजन क्या क्या हो सकता है, तो हेलोजन यहाँ पे ब्रोमीन या आयोडीन हो सकता है। ये नोट करने वाली बात है भाई, नोट कर लेना, ठीक है। तो वीडियो को बीच में पॉज कर सकते हो और नोट कर सकते हो। तो यहाँ पे ब्रोमीन या आयोडीन ले सकते हो, जिससे ऑब्वियसली Cl नहीं आएगा, उससे यहाँ पे Br आएगा या आयोडीन आएगा। ये एनसीईआरटी में प्रॉपर्ली मेंशन्ड है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। छोटी छोटी डिटेल्स ही इंपॉर्टेंट होती है। सिमिलरली PX3 अगर हम लेते हैं, PX3 में हम PCl3 ले सकते हैं या PBr3 ले सकते हैं, यानी क्लोरीन और ब्रोमीन के लिए एप्लीकेबल है। अगली चीज, अगर हम यहाँ पे इस तरह का कोई एल्केन लेते हैं और एल्केन में अगर मुझे Cl लगाना है, हाइड्रोजन हटा के Cl लगाना है, तो भाई ये है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो बहुत ही फेमस रिएक्शन है, फोटो हेलोजिनेशन जिसको बोलते हैं, जिसमें हेलोजन लेंगे और साथ में फोटोन लेंगे, ठीक है, लाइट लेंगे या टेम्परेचर भी हाई ले सकते हैं। अगली पॉसिबिलिटी, अगर मुझे यहाँ पे Br लगाना है OH की जगह पे, तो यार ये एक और रिएक्शन होता है, NaBr प्लस H2SO4 ले सकते हो। NaBr से हमें Br माइनस मिलेगा, H2SO4 हमें H प्लस प्रोवाइड करेगा, तो H प्लस OH के साथ रिएक्शन करके H2O को निकाल देगा और H2O निकल के उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा। अगर मुझे यहीं पे आयोडीन चाहिए तो यहाँ पे एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, पोटेशियम आयोडाइड के साथ अगर 95% हम H3PO4 लेते हैं तो ऐसे केस में OH हट के उसकी जगह पे आयोडीन आता है।
क्लियर है सभी को? तो इस तरीके से ये प्रोसेस होते हैं अगर आपने ध्यान दिया है तो ये देखो रिएक्शंस, आपको प्रिपरेशन की मेजर रिएक्शंस यही होती है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, अगर एल्कीन हमारे सामने है तो मार्कोनिकोव एडिशन करके, यानी HCl के साथ CCl4 ले लो, HBr के साथ CCl4 ले लो, जिसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, पाई बॉन्ड टूट के केटायन बनता है, क्या बनता है, केटायन बनता है, और वहां पे फिर Cl- का अटैक होता है। तो ये प्रिपरेशन आपने देख लिया, प्रिपरेशन किस तरीके से किया जाता है हमारे अल्काइल हैलाइड का। अब यहाँ पे बहुत सारी रिएक्शंस हैं। रिएक्शंस तो अल्काइल हैलाइड की बहुत सारी होती हैं। मेजर जो रिएक्शंस है और खासकर जो डिफरेंट रिएक्शंस है, थोड़ी अलग सी रिएक्शन है, उसको हम देखने वाले हैं। देखो भाई, अगर यहाँ पे LH हमने लिया, LH क्या होता है पता है आपको सभी को? बताओ क्या होता है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इफेक्टिवली वो क्या प्रोवाइड करेगा, यहाँ पे H- प्रोवाइड करेगा, तो Cl की जगह पे H आ जाएगा, Cl विल बी रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोजन, तो हमें मिल जाएगा सिंपली एल्केन, है ना? तो LH क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है जो यहाँ पे इसको रिड्यूस कर रहा है। उसके बाद NaI एसीटोन, रिएक्शन का नाम सुना तो होगा, ये एक हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन है। ये एक हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन है जिसमें वन ऑफ द हैलोजन इज रिप्लेस्ड बाय आयोडीन। इस रिएक्शन का नाम क्या होता है? इसका नाम होता है फिंकलस्टीन रिएक्शन। काफी फेमस रिएक्शन है। इसमें भी ली चैटलर प्रिंसिपल का एप्लीकेशन होता है, बिकॉज यहां पे जो NaI है और NaCl है, इनकी रिलेटिव सॉल्युबिलिटीज में डिफरेंस होता है। तो NaCl जो बनता है ना, इट इज प्रेसिपिटेटेड आउट। NaCl प्रेसिपिटेट की फॉर्म में निकल जाता है, जिस कारण इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो जाता है, फॉरवर्ड में शिफ्ट होता है। अगर हम नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं, देखो फ्लोरीन को लगाना आसान नहीं होता है। फ्लोरीन को लगाने के लिए स्पेशल रिएक्शन यूज करनी पड़ती है। कौन सी रिएक्शन, उसका नाम पता है आपको? यस, उसको बोलते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन में ट्रांजिशन एलिमेंट्स के कुछ फ्लोराइड्स होते हैं जो हम यूज कर सकते हैं। सिल्वर का फ्लोराइड यूज कर सकते हैं, मरकरी का यूज कर सकते हैं, एंटीमनी का यूज कर सकते हैं, कोबाल्ट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें मैंने एक शॉर्ट ट्रिक भी बना रखा है। शॉर्ट ट्रिक है AgF हक करो सबको। वैसे कोई भी अपनी गर्लफ्रेंड को ऐसा बोलना नहीं चाहेगा कि AgF हक करो सबको, लेकिन शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से, याद करने के हिसाब से ठीक है। तो AgF में ये आ गया, हग में कौन सा आया अपना, मरकरी। ठीक है, सबको में क्या आ गया, सब में आ गया Sb, क्या होता है अपना, समझ रहे हो? और उसके बाद को जो है वो क्या हो गया, कोबाल्ट। ओके, तो इस बेसिस पे स्वार्ट्स रिएक्शन। KCN की रिएक्शन करा भाई, KCN में हमें मिलेगा Cn, SN2 मैकेनिज्म विल टेक प्लेस। Cn- में ये कार्बन के थ्रू भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, नाइट्रोजन के थ्रू भी दे सकता है, पर आप सभी को पता होना चाहिए कि भाई कार्बन जो है वो एक ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इसलिए कार्बन अटैक करेगा एंड साइनाइड विल बी फॉर्म्ड। लेकिन AgCN में कोवेलेंट होने की वजह से यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज नहीं होता। N के पास लोन पेयर अवेलेबल है, कार्बन के पास लोन पेयर अवेलेबल नहीं है, तो ड्यू टू दैट रीजन नाइट्रोजन यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा एंड यहाँ पे हमें मिलेगा आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड। KNO2 और AgNO2 में क्या होने वाला है? तो यार देखो, KGNO2 में यहां पे आएगा, KNO2 में आएगा ONO, यानी इसका NO2- का स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो O पे नेगेटिव है। अब यार O पे अगर नेगेटिव चार्ज है और नाइट्रोजन न्यूट्रल है, तो नेगेटिवली चार्ज स्पीसी का न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होता है, तो इसलिए ऑक्सीजन यहां अटैक करता है। AgNO2 में अगर हम बात करें तो भाई यहां पे वही सेम फंडा आएगा, नाइट्रोजन अटैक करेगा बिकॉज ऑफ कोवेलेंसी, है ना? अब उसके बाद NH3 जब अटैक करेगा तो यहां पे आएगा NH2। तो आपको पता लग गया किस तरीके से हमें रिएक्शंस करनी होती है। चलिए कुछ और रिएक्शंस हम यहां पे देखते हैं। यहां पे जल्दी से इनको नोट कर लो और खुद सोचो कि इसमें क्या क्या आ सकता है। यहां पे मेनली हम कौन सी रिएक्शंस, हेलोजन डेरिवेटिव्स की जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिससे क्वेश्चन बनता है वो है सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन, यानी कब SN1 होगा, कब SN2 होगा, कब E1 होगा, कब E2 होगा, उस चीज का डेमोन्स्ट्रेशन यहां पे किया गया है। तो यहां पे अगर आप देखते हो तो आपको 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड दिया है और यहां पे सॉल्वोलाइसिस किया गया है, यानी जब सॉल्वेंट खुद एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है तो यहां पे SN1 मैकेनिज्म होगा जिसके अंदर सबसे पहले हेलोजन निकलेगा, केटायन बनेगा, केटायन बनने के बाद इथेनॉल जो मिथेनॉल है वो अटैक करेगा, फ्रंट से या बैक से, दोनों से ही अटैक कर सकता है, तो रेसमाइजेशन विल टेक प्लेस। ओके, अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं इथेनॉल के साथ हीट अगर हमने किया
तो इथेनॉल के साथ अगर हमने हीट किया तो सॉल्युलाइसिस के साथ हाई टेम्परेचर में यहां इवन मैकेनिज्म हो जाएगा, यानी एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर विल टेक प्लेस। तो भाई एलिमिनेशन हो जाएगा तो यहां पे आ जाएगा पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड यहां आ जाएगा जिसमें सिस एंड ट्रांस दोनों पॉसिबिलिटी आएगी। देखो स्टीरियोकेमिस्ट्री का थोड़ा अंदाजा तो हमें होना चाहिए, नहीं तो काम नहीं चलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं एल्कोहलिक KOH के बारे में। एल्कोहलिक KOH अगर हम लेते हैं तो यहां E2 मैकेनिज्म होता है, यानी यहां पे एक ही स्टेप के अंदर एलिमिनेशन हो जाता है, अल्फा पोजीशन से हेलोजन और बीटा से हाइड्रोजन निकल जाता है और यहां पे पाई बॉन्ड आ जाएगा। सिडजेफ प्रोडक्ट यहां पे मेजर बनेगा। टर्शरी ब्यूटॉक्साइड जो होता है काफ़ी बल्की होता है, ये सब इसीलिए सब्स्टिट्यूशन ना करके ये एलिमिनेशन करता है, यानी बल्कि अगर बेस है तो इट विल नॉट बिहेव लाइक अ न्यूक्लियोफाइल, तो वो बेस की तरह बिहेव करेगा तो एलिमिनेशन वहाँ पे फेवरेबल हो जाता है। यहाँ पे भी E2 मैकेनिज्म ही होता है। वैसे यहाँ पे हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर आता है, लेकिन यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यही पॉसिबिलिटी है। अगर तुमने यहाँ मरकरी लिया तो मरकरी वाले केस में क्या होगा, सिंपल यहां पे आ जाएगा MgCl, कार्बन और हेलोजन के बीच में मैग्नीशियम आ जाएगा। सिमिलर एल्काइल हैलाइड की वुड्स रिएक्शन भी आती है। वुड्स रिएक्शन के अंदर अगर हमारे पास, आप जानते ही हैं कि अगर इस तरीके से कुछ है और अगर हमने सोडियम डाई ईथर लिया तो इसके 2 यूनिट आपस में कंबाइन करके डाइमराइजेशन करते हैं। हेलोजन डेरिवेटिव्स की यही रिएक्शंस मेजर होती हैं, जिनके एरोमेटिक काउंटर पार्ट हैं, यानी क्लोरोबेंजीन या हेलोएरीन्स जिनकी बात करें तो एरोमेटिक की ऑल टुगेदर हम अलग से बात करेंगे। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जानना चाह रहे होंगे कि सर ऐसे अगर हमें चार्ट और भी चाहिए और अगर इस तरह का क्वालिटी मटेरियल आपको चाहिए तो आपको क्या करना होगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, ATP स्टार ऐप को, एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड कर लो या वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे स्टडी मटेरियल सेक्शन है। उस स्टडी मटेरियल सेक्शन पे आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे इस तरह का जो मटेरियल है, रिवीजन चार्ट्स हैं, आई विल कीप ऑन अपलोडिंग रेगुलरली, ठीक है। तो बीच बीच में आप देखते रहिएगा, तो वहाँ पे काफ़ी सारा मटेरियल ऑलरेडी भी अवेलेबल है जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है ना, एंड रिवीजन भी कर सकते हो। तो इसका फ़ायदा आप ज़रूर उठाना। अगर ये सेशन आपको पसंद आया तो यार लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार अभी के अभी वो लाल बटन ज़रूर दबाइए एंड कमेंट करके बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लगा। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।